This is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Spiritual gifted people benefits and some precautions. Spiritually gifted होना एक blessings है, अपने आप में एक ईश्वर का वरदान। आप नेगेटिविटी को सेंस कर लेंगे कहीं भी। अगर कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपसे मैच नहीं कर रही या जिसको आप देख नहीं पा रहे, पर वो एनर्जी वहीं है, ऐसे में आप समझ जाते हैं कि आपको क्या स्टेप लेना है। आप टॉक्सिक पर्सन्स के साथ डील नहीं कर पाएंगे या फिर आपके साथ रहकर लोग बदल जाते हैं, टॉक्सिक लोग बदल जाते हैं, नहीं तो आप अपना प्लेस बदल लेते हैं। Spiritually gifted people love to help others. You love being in nature, enjoy sun gazing and meditation. You can predict weather also. Spiritually gifted people को पता नहीं होता कैसे हॉरिबल बना जाए, कैसे लोगों को उन्हीं के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए। हम सभी को ईश्वर ने कुछ न कुछ गिफ्ट देकर भेजा है, पर अगर आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड हैं तो आप स्पेशल पर्सन हो। पर यही स्पेशलिटी अनकंफर्टेबल भी हो जाती है जब आपके फ्रेंड्स आपसे दूर होने लगते हैं, जब आप लोनली लाइफ प्रेफर करने लगते हैं, जब आपको लोग सिर्फ तभी अप्रोच करते हैं जब वो दुखी हो। आपको लगेगा कि आपने सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम्स तो दूर कर दी, पर आप उससे नेगेटिविटी या पेन ले लिए। स्पिरिचुअल गिफ्टेड पीपल अगर अपने ऊपर प्रॉपर प्रिकॉशन ना रखें तो उनकी यही गिफ्ट उन्हें परेशान कर देती है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो स्पिरिचुअली गिफ्टेड पर्सन को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, कैसे आप जानेंगे कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। स्पिरिचुअल गिफ्टेड पीपल बहुत ज़्यादा एम्पैस होंगे। उन्हें पूरी दुनिया को बदलने की इच्छा होती है। वे चाहते हैं कि कोई भी इस दुनिया में दुखी ना रहे, कोई भी परेशान ना हो, सभी एक दूसरे से अच्छे से बात करें। और इन सब के चलते अगर कोई नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक लोग मिल गए तो वो अपसेट हो जाते हैं। उनको लोगों को चेंज करने की कोशिश रहती है कि सभी कोई अच्छे बने। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द टाइम दे बिकम ओवरवेलमिंग। उन्हें लोग अपने जैसे ही लगने लगते हैं, लेकिन सभी इस दुनिया में एक जैसे कहाँ होते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 2, आप स्पिरिचुअल गिफ्टेड पर्सन हो। स्पिरिचुअल गिफ्टेड लोग बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी और इमोशंस को पिक कर लेते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ किस पर्सन में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और ऐसा नहीं कि आपको उस पर्सन को देखना पड़े, ऐसा नहीं कि आप उसको देख के ही तभी जान सकते हैं। आप उसकी आवाज़, अगर आप उससे फ़ोन में भी बातें कर रहे हैं या मैसेज भी अगर उसने दिया, तो आप सेंस कर लेंगे कि देयर इज़ समथिंग ग्रेट नेगेटिविटी विद दैट पर्सन। आपको किसी पर्टिकुलर एरिया की भी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी दोनों सेंस करने में कैपेबल होते हैं। पर पॉजिटिव तो ठीक है, पॉजिटिविटी तो ठीक है सेंस करना, पर बात जब नेगेटिविटी की आती है, आप उस जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते। आप वहाँ से उठकर चले आएंगे। और ऐसा उनके बिहेवियर में, अगर मान लीजिए ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव पर्सन्स के बीच में आप बैठे हैं, उनकी कभी कभी बिहेवियर आप लोगों को समझ में नहीं आता और वो आपको अलग समझने लगते हैं, तो वो तो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन आप ऐसी जगहों या ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा देर नहीं रह सकते, ज़्यादा देर नहीं उनके साथ बात नहीं कर सकते। That is because spiritual people become uncomfortable of negative people and toxic environment. कभी कभी यही नेगेटिविटी आपको सोने तक नहीं देती। पॉइंट नंबर 4, स्पिरिचुअली गिफ्टेड लोगों को दिन में ऐसे कई स्ट्रेंजर्स मिल जाते हैं जिन्हें आप दूर दूर तक नहीं जानते। आपके पास आकर
अपनी लाइफ स्टोरी बताएंगे या अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, जबकि आप उन्हें कभी देखे ही नहीं हो, कभी मिले ही नहीं हो। सॉरी, ये मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 3 है, मैंने पॉइंट नंबर 4 बताया इसको। चलिए आप इसको 3 ही माने। बहुत बार मैं एग्जांपल्स दूंगी। बहुत बार पार्क में मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जस्ट बैठी हूँ या पार्क में मैं चल रही हूँ, अचानक से कोई आया और उसको जैसे मैंने कभी देखा भी नहीं हो, कभी मैं उसको जानती तक नहीं हूँ, अपने बारे में लगते, अपनी पर्सनल बातें करने लगते हैं। कभी कहीं मान लीजिए स्टोर में मैं गई, वहाँ पे भी थोड़ी देर अगर रुक गई कुछ चीज़ देखने के लिए, कुछ सामान वगैरह, वहाँ पे भी आके अपनी पर्सनल बातें या अपनी परेशानियाँ बताने लगते हैं। कोई ना कोई आकर पहले थोड़ी देर बात करेगा, जैसे ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ आएगा, थोड़ी देर बात करेगा और फिर अपनी परेशानियाँ भी तभी शेयर करने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है बहुत बार तो लोग आपके जो ऑरा, उसमें जो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उससे आपकी टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं और अपने मन की बात, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बता के चले जाते हैं। और वो लोग खुद कहते हैं कि आपसे बात करके मुझे लाइट फील हो रहा है और लगता है जैसे अब सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये होता है, आप भी ध्यान दीजिएगा, आपके भी साथ ऐसा ज़रूर होता होगा। अगर आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड पर्सन हैं, लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स बता देने से ही उनकी प्रॉब्लम्स आधी सॉल्व हो गई और उनको ये लगने लगता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। तो ये सब लगा रहता है अगर आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड हैं। पॉइंट नंबर 4, स्पिरिचुअली गिफ्टेड लोगों की नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुल जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर खुद आपको जगाकर कहते हैं कि अब ध्यान का समय है और आपको उठना पड़ता है। आपको नींद ही नहीं आएगी 3 से 5 बजे, मान लीजिए आप 3:30 बजे जगे या 4:45 बजे जगे, उसके बाद आपको नींद ही नहीं आएगी। और कहते भी हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में जगने से बेहतर समय हो ही नहीं सकता। एक प्रोवर्ब भी है, एक कोटेशन भी है, अमृत वेले आँख खुली तो समझो हुक्म सिमरन का आया है, जग सोया तो खुशकिस्मत, जग सोया तो खुशकिस्मत, तुझे तेरे मालिक ने जगाया है। आपको भी अगर ये अनुभव हो रहे हैं तो ज़रूर आपको मेडिटेशन करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द मैजिकल आवर इन अ डे। पॉइंट नंबर 5, spiritually gifted person have weird dreams with hidden messages। और ड्रीम भी ऐसे जो नॉर्मल लोग नहीं देखते। ड्रीम में यूनिवर्स, नेचर, एंजल्स, गॉड, यहाँ तक कि कुछ इतने विचित्र जिन्हें आप 1-2 घंटे लगा देंगे डिकोड करने में और आप उन ड्रीम्स को भूलते भी नहीं हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो उन ड्रीम्स की मीनिंग पता करें, उनमें बहुत मैसेजेस छिपा होता है। पॉइंट नंबर 6, स्पिरिचुअली गिफ्टेड अगर आप हैं तो ऐसे लोगों को नेचर के पास रहना बहुत अच्छा लगता है। पहाड़, समंदर, नदी, और अगर ये भी ना मिले तो पार्क। यस, पार्क में बैठे रहेंगे आप या अपने घर की लॉन में बैठना आपको पसंद होगा। आसमान को देखते रहना, चिड़ियों की गाने की धुन, रात में तारे, कुछ नहीं तो पेड़ पौधे ही देखते रहना, इनको अच्छा लगेगा। आपको एक सुकून सा मिलेगा इन सबको निहारने में, इन सबको देखने में। यहाँ तक कि पेड़ से अगर पत्ते भी गिरे ना, उसको भी आप निहारेंगे बैठ के। तो ये साइन है स्पिरिचुअली गिफ्टेड पर्सन का। पॉइंट नंबर 7, क्या साइन है? स्पिरिचुअली गिफ्टेड पीपल वेदर प्रेडिक्शन देने में माहिर होते हैं। वो स्काई को देखकर बता देंगे कि बारिश होगी कि नहीं। उन्हें पता चल जाता है कि कहीं कोई अनटूवर्ड वेदर में होने से पहले उनको पता लग जाता है। एक आइडिया आप लगा लेंगे कि आज की वेदर कैसी रहेगी, क्योंकि आप नेचर को जानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। स्पिरिचुअली गिफ्टेड लोग मदर गाया को बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं, तो ऐसे में उनके लिए नेचर रिलेटेड प्रेडिक्शन देना कोई मुश्किल बात नहीं होती।
Mother Nature and these people have connected like no other. Point number 8. स्पिरिचुअली गिफ्टेड पर्सन को फ्यूचर में क्या होगा ये दिखने लगता है, मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका फ्यूचर मोरलेस क्या होगा। आप जान जाएंगे कि आपको किस जगह पर इन्वेस्ट करने से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। आप समझ जाएंगे कि कहीं कोई इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। आपको ग्लिम्स मिल जाएगी कि जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं वो क्या कहना चाह रहा है। आप देख पाएंगे कि फ्यूचर में आपका रिलेशन किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कैसा रहेगा। और 100% नहीं तो 70 to 80% तक आपका गेस करेक्ट, आपका इंट्यूशन करेक्ट ही होता है। और इसके साथ ही साथ आपको डेजा व्यू होंगे। आप एनिमल्स आपके साथ खुद ही अट्रैक्ट होंगे, आप चाहे ना चाहे एनिमल्स आपके साथ, एनिमल्स बर्ड्स आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे। आपको डेजा वो होगा, डेजा वो फीलिंग, मतलब कहीं भी गए आप, हो सकता है उस जगह आप पहली बार गए लेकिन आपको लगेगा कि वो जगह पे आप पहले भी आ चुके हैं। दिस इज कॉल्ड डेजा वो फीलिंग। तो अगर आप में ये क्वालिटीज हैं, यस यू आर अ गिफ्टेड पर्सन, यू आर ए स्पिरिचुअली गिफ्टेड पर्सन। पर कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप इस यूनिक गिफ्ट को एंजॉय कर सकते हैं। आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखना होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू सर्वाइव विद अदर पर्सन्स। क्या बातें आप ध्यान में रखेंगे? पॉइंट नंबर 1, सबको अपना फ्रेंड मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ लोग मतलब के लिए ही दोस्ती करते हैं। पॉइंट नंबर 2, अपनी प्लानिंग कभी किसी को मत बताइए, हाँ क्लोज फैमिली मेंबर्स को छोड़कर। पॉइंट नंबर 3, ज़्यादातर टाइम चुप रहिए, अकेले रहिए, क्योंकि आप जितना बोलेंगे आपकी एनर्जी लॉस होती जाएगी। पॉइंट नंबर 4, डोंट टेल पीपल टू चेंज। जो जैसा है आपके बोलने पर चेंज नहीं हो सकता। आपको देखकर अपने से अगर चेंज होना चाहे तभी वो हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, डोंट एवर स्टॉप बीइंग काइंड बट सेट योर बाउंड्रीज ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आप हेल्प करना छोड़ दें, बिल्कुल हेल्प करें, लेकिन अपने बाउंड्री में रह के। पॉइंट नंबर 6, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा क्राउडी प्लेसेस पर न जाएं, क्योंकि आप अपनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी ऐसी जगहों पर लीक करते हैं। ज़्यादा लोगों को हक करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में आपकी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी लीक होती है। लोगों को नमस्ते कीजिए, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। अगर हर किसी को हक करने लग जाएं तो दिक्कत होती है। पॉइंट नंबर 7, क्या ध्यान रखेंगे आप? अगर आप स्पिरिचुअल गिफ्टेड पर्सन हैं, क्या प्रिकॉशन लेंगे आप? पॉइंट नंबर 7 एंड लास्ट पॉइंट है, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना सीखना होगा। लोगों की बातों का, उनके पेन का आप पर उतना असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप सबके पेन को एब्जॉर्ब करते जाएं तो आप लोगों की दर्द को दूर नहीं कर सकते। इसलिए उनकी सुने, उनको हीलिंग दें, बी एन एब्सोल्युटली परफेक्ट इम्पैथ, और फिर एनर्जी डिस्कनेक्ट करें। अपनी एनर्जी उनसे डिस्कनेक्ट करें। अगर डिस्कनेक्ट नहीं कर पाए, अपनी एनर्जी उनके साथ लिंक्ड रखा आपने, तो उनके पेन से आप भी दुखी होते रहेंगे। इससे आप और भी लोगों की पेन को कैसे दूर कर पाएंगे? 1 2 3 4 ऐसे करके अगर पेन, सबकी पेन अपने अंदर लेते रहें, अपने एनर्जी फील्ड में एब्जॉर्ब करते रहें, तो दूसरों को हीलिंग और लोगों को हीलिंग कैसे देंगे? एक इम्पैथ का काम किसी पर्टिकुलर 2 4 5 10 लोगों को ही हील करना नहीं है। एक इम्पैथ का काम, अगर आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड पर्सन हैं तो आपसे हीलिंग लेने लोग आएंगे ही। तो उसका काम सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, वर्क प्लेस तक ही कन्फाइंड नहीं होता। एक एम्पैथ का काम ये भी है कि उससे जो भी मदद मांगने आए, हेल्प मांगने आए, उसकी भी हीलिंग करें, उसको भी हीलिंग दें, लेकिन एक बाउंड्री में रह के। उसके बाद जैसे ही आप उनको हील कर दें अपनी बातों से या अपने सेशन से, या जैसे ही वो हील हो जाए,
या आप उनको डायरेक्शन दे दिया, आप उनसे एनर्जी डिस्कनेक्ट करें। एनर्जी डिस्कनेक्ट इसीलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप जॉइंट रहेंगे, एनर्जी आपकी उनके साथ जॉइंट रहेगी, तो आप उनसे टाइम टू टाइम नेगेटिव एनर्जी को पिक करते रहेंगे और दूसरों को हील नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप खुद ही एक ड्रेन पर्सन बन जाते हैं। आप ही को फिर हीलिंग की ज़रूरत होती है, इसीलिए डिस्कनेक्शन ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको ध्यान में रख के अगर आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड पर्सन हैं तो ये आप एक इम्पैक्ट भी होंगे, और अगर आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड पर्सन हैं तो आपको कुछ परेशानियां भी मिलती हैं लाइफ में, कुछ परेशानियां, कुछ डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि फ्रेंड्स कम बिल्कुल नहीं होते या बहुत कम, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा समझ नहीं पाते क्योंकि वो 3D से डील करते हैं, और आपको आपके ही फैमिली मेम्बर्स, आपकी ही फ्रेंड्स से कुछ ऐसी चीज़ों या बातों को भी फेस करना पड़ता है जो आप हैं ही नहीं, क्योंकि आपकी सोच और उनकी सोच मैच नहीं करती। इसके साथ ही आपको लोग तभी अप्रोच करते हैं जब उनकी बहुत ज़रूरत हो आपके हाई वाइब्रेशनल एनर्जी की। उसके बाद जैसे अप्रोच हो गया, जैसे वो हील हो गए, वो अपना चले जाते हैं। तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है उससे आप इफेक्ट ना हो, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था कुछ पॉइंट्स, ध्यान में रखिएगा आप लोग भी। आज का वीडियो इसी पे था। मुझे उम्मीद है मैं आपको थोड़ा गाइड कर पाई हूँ। थैंक यू वेरी मच माय सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ वीडियो एंड करती हूँ अभी। ओम नमः शिवाय।